गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। और हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी कि कंसेप्ट को हमने मोस्टली सभी कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, उन कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन लिए स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, क्या हम कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं whose length is twice its breadth, जो इसकी चौड़ाई से जिसकी लंबाई डबल हो, और इसके साथ साथ क्या है, एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और स्टूडेंट्स उस रेक्टेंगल का एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर सॉल्यूशन में करते हैं। पहले एक फिगर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये वो रेक्टेंगुलर पार्क है, और इसकी x मान लीजिए इसकी ब्रेथ है, विड्थ है इसकी, और इसकी लेंथ क्या है, इसकी डबल, यानी कि 2x है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो और क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है स्टूडेंट्स। सो पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जैसा दिया स्टूडेंट्स वैसा लिखें, x मीटर, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी हो जाएगी, डबल स्टूडेंट्स, 2x मीटर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या कहती है स्टूडेंट्स कि एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, L इंटू बी। तो आप भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 2x दैट इज इक्वल टू, वो दे भी रखा है, कितना है 800 स्टूडेंट्स। 2x इंटू x, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट्स, 20। क्योंकि ये विड्थ है, ये ब्रेथ है इसकी रेक्टेंगल की, माइनस तो लेंगे नहीं, तो आप x की वैल्यू लीजिए प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपकी विड्थ आपकी ब्रेथ आपकी 20 मीटर आगे स्टूडेंट्स यहाँ से, तो आपकी लेंथ कितनी होगी, इसकी डबल 40 मीटर। सो वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स। एक चीज और थी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर, आप ये भी करना चाहिए आपको कि पहले उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है, हमने तो सीधा रूट निकाल दी, क्या पॉसिबल है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इसके अंदर 0 आएगा, इसलिए इक्वल रूट यहाँ लिखा गया था ये। अब देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू ट्राई रेक्टेंगुलर पार्क या गार्डन कह लीजिए जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से स्टूडेंट्स एक फिगर बना लीजिए। मान लीजिए आपका x मीटर है, ठीक है, और आपका कुछ दे रखा है क्या, इज इट पॉसिबल टू ट्राई रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, और ये मान लीजिए आपकी y है, तो ये भी y, ये भी y, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये x के सामने x मीटर। अब देखिए आपको पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स। मैंने वो नहीं लिखा कि इसकी विड्थ x है, इसकी लेंथ y है, ये आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या आ गया, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी दे रखा स्टूडेंट्स, कितना 80। तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा 80 बाई 2, तो L प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 40। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि L और B यानी कि ब्रेथ और लेंथ
आपकी कितनी है, दोनों टोटल कितने स्टूडेंट्स, x 40 स्टूडेंट्स 40। तो मान लीजिए ये आपकी x मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 40 माइनस x, ये भी कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और ये x है तो ये x तो है ही, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी मीटर में ये भी मीटर में। अब एरिया क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको पता है L इंटू बी, और वो कितना दे रखा है 400। अब L आपकी कितनी है, B आपकी x है, L 40 माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहां करता हूं मैं, तो x इंटू 40 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस के निशान को यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x इज इक्वल टू माइनस के 400, ठीक है। अब इधर ले आइए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। पहले ये देखना क्या पॉसिबल है, ऐसा गार्डन बनाना पॉसिबल है, उसके लिए क्या निकालते हैं डी। तो डी देखिए कि पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म, तो डी कितना आ गया माइनस, ये तो सेम आ गया, डी इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। यदि डी 0 स्टूडेंट्स तो एक बात क्लियर है कि आपके इक्वल रूट होंगे, यानी कि आपकी ब्रेथ और लेंथ दोनों क्या है सेम है, यानी कि ये कहने को रेक्टेंगल है, स्क्वायर टाइप चीज है ये, तो हम d इज इक्वल टू 0। जहां तक निकालें स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे तो आपको पता है, रूट कैसे निकालते हैं, मैं यहां कर देता हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस इंटू माइनस के 40 प्लस माइनस, ये आपका कितना आ गया 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a क्या है आपका, देखिए स्टूडेंट्स 1, तो x इज इक्वल टू 0 खत्म समझे, यहाँ बचा 40/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 20 2 इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स, 20 मैच भी देखते होंगे आप, तो x की वैल्यू 20 आ गई स्टूडेंट्स। अब x की वैल्यू देखिए यहाँ 20 मीटर आई है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 भी कितना होता है 20, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही स्टूडेंट्स इस रेक्टेंगुलर पार्ट की 20 होंगी, यानी कि एक किस्म का ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर टाइप होगा और इसको बनाना संभव है। यस, इट्स पॉसिबल टू ड्रा रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, और वो क्या है लास्ट क्वेश्चन, वो ये है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड हैं, मान लीजिए ए और बी हैं, उनकी एज का सम एट प्रेजेंट, आज जो एज है उनका सम करें, ऐड करें तो 20 आता है। 4 इयर्स है, वो 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की जो उनकी एज थी उनको मल्टीप्लाई किया तो उनका कितना आ गया 48 स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, let the present age of friend, मान लीजिए एक फ्रेंड ए है दूसरा बी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड ए मान लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज x years, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड बी, ये मान लेते हैं y years, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसने कहा उन दोनों की प्रेजेंट एज का टोटल 20 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। हमें एक वेरिएबल लेना स्टूडेंट्स, इसलिए हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। दूसरा क्या कहता है 4 इयर्स एगो, तो 4 साल पहले दोनों की एज निकालें, द एज ऑफ फ्रेंड ए 4 इयर्स एगो, जो व्यक्ति आज x इयर्स का है, x साल का है, वो 4 साल पहले कितना था कम था, x माइनस 4 इयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। द एज ऑफ फ्रेंड बी
4 years ago, पहले उसकी कितनी थी 20 माइनस एक्स, और 4 साल पहले की बात है तो और भी 4 कम थी ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या कहता है कि उनकी प्रोडक्ट 48 थी 4 साल पहले, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है स्टूडेंट्स, x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 गई तो कितना बचा आपका 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू 16, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 16 फोर जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और बड़ी डिग्री जो है उसको आगे लिखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर और x वाली कितनी टर्म है 16 और 4 20 प्लस के 20x, और क्या स्टूडेंट्स आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस के 64 और उधर से 48 इधर आएगा, माइनस के 64 माइनस के 48 इज इक्वल टू 0, देन दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 112 इज इक्वल टू 0। माइनस के निशान को खत्म करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई स्टूडेंट्स। अब क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए ये फार्मूला डी, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालिए। क्या होता है आपको b स्क्वायर माइनस 4ac, डी पता है आपको, डी b कितना है -20, इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना हो 112, तो d कितना हो गया आपका 400 माइनस 448 स्टूडेंट्स, तो d इज इक्वल टू माइनस के 48 स्टूडेंट्स। अब ये तो माइनस क्या है स्टूडेंट्स, 0 से कम है वैल्यू, d इज लेस देन 0, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ रियल रूट। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड रियल रूट्स। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि d इज लेस देन 0, नेगेटिव है d, और नेगेटिव है तो हम इसके रियल रूट नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स। तो हमने 3 क्वेश्चन किए मिसलेनियस एक्सरसाइज में। आप स्टूडेंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, एनसीईआरटी के अलावा और भी बुक्स हैं। हम पहले स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बेसिक कोर्स, फंडामेंटल कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट, आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कोर्स चलेगा वो चलेगा एडवांस कोर्स, उसके अंदर हम इस एनसीईआरटी के साथ साथ और दूसरी बुक्स भी लेंगे जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए बेनिफिशियल स्टूडेंट्स। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। किसको? स्टडी पेंथर को स्टूडेंट्स। और हम एक और मिसलेनियस एक्सरसाइज लेंगे चैप्टर नंबर 4 की, वो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो होगी। अब तक हर चैप्टर के हमने 7 वीडियो बनाए स्टूडेंट, हर चैप्टर के, चैप्टर 1 2 3 4 लाइक दिस, हर चैप्टर के 7 वीडियो हैं। आप 7 वीडियो इकट्ठे भी देखें पूरा हो जाने के बाद और अपने कंसेप्ट क्लियर करें। होप फॉर द बेस्ट, टिल देन बाय।